सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी इस बार 28 सितंबर दिन शनिवार को है। तो आइए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए हम कथा को सुनते हैं। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिषामतीपुरी के राजा होकर धनपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। सब इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए उनका समय व्यतीत होता था और वह विधि पूर्वक पूजा और चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे और उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद बोले, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताइए, मुझ पर कृपा करिए। नारद जी ने कहा, हे राजा, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक से आया हूँ। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की है। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजा। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, तुम्हारे पितृ को इस एकादशी का फल दो। अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराओ और इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, हे भगवान, कृपया करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि में, किस विधि से इसका व्रत किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं तो अनजान हूँ। तभी देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा, सुनो, मैं तुम्हें सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में दशमी के उत्तम दिनों श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करके, मध्यकाल में स्नान कर एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें और उपवास रखें। पूरा दिन उपवास अवश्य रखें और निराहार रहें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल के पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप गंध आदि से भगवान हरि के केशव की पूजा करें। रात्रि में उनके समीप जागरण करें। इसके पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ खुश होंगे और भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इंद्र सेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए। राजा उनकी बताई हुई विधि
से अंतपुर की रानियां, पुत्र और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र सेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज श्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य भोग कर अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं भी स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्र व्रत के महा काव्य वर्णन किया है। इसको पढ़ने सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को करने से, इंद्र एकादशी को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी अभिलाषा पूर्ण होती हैं। इसीलिए इंद्र एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। इंद्र एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करके कथा सुननी चाहिए और निराहार रहकर सिर्फ व्रत रखना चाहिए। और तो यह इंद्र एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।